बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो आ जाइए भक्तों, आज ऐसी कथा आपको सुनाने जा रहे हैं जिसके बारे में बताया जाता है कि कोई प्राणी अगर इस कथा को सुन लेता है तो वो अमर हो जाता है। ऐसा भागवत महापुराण में आया है। और मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, एक बार जयकारा लगाएंगे गौरा मैया का, क्योंकि उन्होंने पहली बार ये कथा सुनी थी। और देखो, स्त्री स्वभाव से गौरा मैया इस कथा को पूरा नहीं सुन पाई थी। इसलिए सभी भक्तों से मेरा आग्रह है कि कथा को हमेशा चाहे 10 मिनट सुने या 5 मिनट सुने, लेकिन कहीं कथा में जा रहे हैं तो मन लगा दे सुने। तो वृतांत है, एक बार बाबा बर्फानी लोग अमरनाथ जाते हैं, वहां का वृतांत है। तो अमरनाथ में बोलिए बाबा बर्फानी की जय हो। शंकर भगवान बैठे हुए हैं और गौरा पार्वती कहती हैं कि मैंने सुना है आप ऐसी कथा को जानते हैं कि जिस कथा को अगर कोई मनुष्य सुन लेता है तो वो अमर हो जाता है। तो प्रभु, एक बार तो आपने मुझे हवन कुंड में जलवाई दिया है, आज जिद कर गई है गौरा, क्या प्रभु कैसे भी करिए, लेकिन आज मुझे अमर कथा का श्रवण करा दी, मुझे कथा सुना दो। शंकर भगवान कह रहे हैं कि आपका स्त्री स्वभाव है गौरा, और कथा सुन पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आप देखते भी हैं, आप कहीं जब कथा में जाते हैं तो कथा में जाते ही नींद आने लग जाती है। तो ये हमारी कथा इस बात को भी बताती है कि वाकई ये पहले से होता चला आया है, आज कोई नई प्रक्रिया नहीं है। इस कथा के माध्यम से आज आपको ये बताया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि देखो, जान सबको प्यारी होती है। हमारे प्रभु भोले पार्वती से कह रहे हैं कि पार्वती सुनो, जान तो सबको प्यारी होती है। अरे भाई, हम 3 शक्तियां तो ऐसी हैं, इनका ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, लेकिन अगर जान ज्यादा प्यारी है आपको, तो उस पर उन्होंने चंद्रलाने पार्वती को सुनाई कि हर कोई मर जाता जान प्यारी ना हो तो, हर कोई मर जाता जान प्यारी ना हो तो, बहू जैसी बेटी नहीं घर न्यारी ना हो तो। गोरा, बहू जैसी बेटी नहीं होती। हर कोई मर जाता जान प्यारी ना हो तो, और बहू जैसी बेटी नहीं घर न्यारी ना हो तो, और मित्र जैसा रिश्ता नहीं घर गद्दारी ना हो तो, और भाई जैसा प्रेम नहीं घर तकरारी ना हो तो, और खीर जैसा भोजन नहीं घर बीमारी ना हो। अगर बीमार व्यक्ति को आप भक्तों खीर खिला दो शाम को, सुबह तक राम नाम सत्य है। तो आप इतनी हट कर रही हो आज, तो कथा को बड़े ध्यान लगा के सुनना। तो देखिए, उसी वक्त जब भगवान शंकर तैयार हुए, भगवान शंकर कथा कहने को तैयार हुए, तो 2 ही लोग थे उस वक्त अमरनाथ के पर्वतों पर। 2 ही लोग विराजमान थे, शंकर भगवान
मेरे कैलाशपति और मेरी माता गौरा, उन्हें आभास नहीं था कि हम दो के अलावा एक और जीव भी यहां पर मौजूद है। जो लिखा है श्रीमद् भागवत में कि राधा जी के निकुंज बन का एक तोता, राधा जी के निकुंज बन का एक तोता जिसका नाम सुख हुआ करता था। निकुंज बन का एक तोता जिसका नाम सुख हुआ करता था, और वो भी उस वक्त पर्वत पर मौजूद था। और हमारे प्रभु कथा कहना शुरू करते हैं तो पार्वती तो सुनना शुरू करती है, साथ में तोता भी शुरू कर देता है। तो एक बड़ा रमणीक कीर्तन के माध्यम से हम लोग गाया करते हैं कि ब्रह्मासन पर और महादेव जी और बैठे आसन डार, और कथा सुनाने लागे शिव जी, और कथा सुनाने लागे शिव जी, और गौरा को त्रिपुरार, और गौरा को त्रिपुरार उमा के पर गए सोता, करा दे रो तोता। मैंने कहा था कि जैसे ही कथा आदमी सुनता है, कथा एक मदमस्त मदरा की तरह होती है। जैसे ही कान में पड़ी